कुछ लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि एक ही आवाज़ के लिए, एक ही साउंड के लिए, एक ही ध्वनि के लिए उर्दू में जब कई अक्षर हैं, कई हरूफ हैं, तो कैसे समझें कि किसी वर्ड में, किसी लफ्ज़ में क्या इस्तेमाल होगा। मसलन से, सीन, स्वाद, अब तीनों की आवाज़ एक ही है, या जे, ज़्वाद, ज़ाल, ज़ोए, इनकी भी आवाज़ एक ही है। तो कैसे समझें कहाँ पर कौन सा हर्फ इस्तेमाल होगा। देखिए, इन सवालों का जवाब मैं अपने लेसन्स में दे चुका हूँ, और कई वीडियोज़ हैं बनाए हुए मैंने, और मैं बार बार ये कहता भी रहा हूँ कि आप वो सबक मेरे फिर से देखिए, लेकिन उसके बावजूद लोग ये सवाल करते रहते हैं। तो आज के इस सबक में मैं आपके इन सवालों का बहुत डिटेल में तो जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जिन लेसन्स में मैं उनके बारे में बात कर चुका हूँ, उनका लिंक आपको ज़रूर दे दूंगा। तो आइए पहले कुछ इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि उर्दू में एक ही आवाज़ के लिए कई कई अक्षर क्यों हैं, और कैसे समझें कि किसी शब्द में कौन सा अक्षर इस्तेमाल होगा। तो इसका साफ जवाब तो ये है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप उससे पता लगा सकें कि कहाँ पर कौन सा हर्फ इस्तेमाल होगा। उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए सा की आवाज़ है, तो सा की आवाज़ के लिए उर्दू में 3 अक्षर हैं, से, सीन और स्वाद। अब ऐसा कि उर्दू पर हिंदी के असर की वजह से हिंदी में जो आवाज़ है वो तो रह गई अक्षर की, और बाकी जो उससे मिलती जुलती आवाज़ें हैं वो सब भी उसी से लिखी जाने लगी। जैसे से, सीन, स्वाद के हम मिसाल लें, से, सीन, स्वाद। अब से, सीन, स्वाद में हिंदी में सिर्फ एक ही आवाज़, एक ही अक्षर है, सा। तो सा की आवाज़ जो है वो सीन की आवाज़ है। बाकी जो 2 अक्षर हैं, से और स्वाद, इनकी आवाज़ ये अरबी भाषा से आए हुए अक्षर हैं, और अरबी भाषा से आए हुए शब्दों में ही से और स्वाद का इस्तेमाल होता है। हालांकि वो अरबी में सीन का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में क्या है कि ये तीनों अक्षरों की आवाज़ें अलग अलग हैं। हमारे यहाँ हमें ये नहीं बताया गया कि इन तीनों अक्षरों की आवाज़ें क्या हैं। हमें सिर्फ ये बता दिया गया है कि इन तीनों की आवाज़ें सा की तरह ही हैं। जबकि सही बात तो ये है कि सिर्फ सीन की आवाज़ जो है वो तो हिंदी के सा जैसी है। बाकी से और स्वाद के लिए उर्दू में कोई अक्षर नहीं है, क्योंकि ये आवाज़ें हिंदी में है ही नहीं। तो इसलिए जब तक हम कोई शब्द लिखा हुआ न देखें या हमें बताया न जाए कि यहाँ पर से इस्तेमाल होगा या स्वाद इस्तेमाल होगा, तब तक हम सिर्फ सुनकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ पर सीन इस्तेमाल होगा, कहाँ पर से इस्तेमाल होगा, कहाँ पर स्वाद इस्तेमाल होगा। उसकी वजह ये है कि हम से, सीन, स्वाद तीनों को ही सा की तरह ही बोलते हैं। तो जब तीनों को एक ही तरह से बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहाँ पर से है, कहाँ पर स्वाद है, ये हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर ये तीनों अक्षर अलग अलग तरह से बोले जा रहे होते उर्दू में, तब तो हम ये शब्द सुनकर अंदाज़ा लगा सकते थे कि कहाँ पर से इस्तेमाल होगा, कहाँ पर स्वाद इस्तेमाल होगा, कहाँ पर सीन इस्तेमाल होगा। लेकिन जब तीनों अक्षर एक ही तरह से बोले जा रहे हैं, तो इसलिए जब तक हम वो शब्द लिखा हुआ न देखें तब तक हम अंदाज़ नहीं लगा पाएंगे कहाँ पर से है,
कहाँ पर सीन है, कहाँ पर स्वाद है। एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जो शब्द हिंदी के जो शब्द उर्दू में आए हैं वो जब लिखे जाएंगे तो वहाँ पर से और स्वाद का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ सीन का ही इस्तेमाल होगा। उसकी वजह ये है कि से और स्वाद इन दोनों की आवाज़ें हिंदी में नहीं हैं। इसी तरह जे, ज़ाल, ज़ाद, ज़ोए, ज़ा की कोई आवाज़ नहीं है, ज़ा की आवाज़ के लिए कोई अक्षर नहीं है, इसलिए हिंदी में है ही नहीं इन आवाज़ों के लिए कोई अक्षर। वो हमने बना लिया है, जा के नीचे बिंदी रख के हम उसे ज़ा की तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन सही बात यह है कि इन चारों अलग अलग आवाज़ों के लिए कोई अलग अलग अक्षर नहीं है हिंदी में। इसी तरह ते और तोय, तो ते की जो आवाज़ है वो हिंदी के बिल्कुल ता की जैसी आवाज़ है, इसलिए हिंदी के जो शब्द उर्दू में लिखे जाएंगे उसमें अगर ता की आवाज़ है तो वहाँ ते ही इस्तेमाल होगा, तोय इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि तोय अरबी भाषा के शब्दों में ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह ऐन और अलिफ, इन दोनों के लिए भी हम एक ही अक्षर इस्तेमाल करते हैं, जो अलिफ है। अलिफ की आवाज़ बिल्कुल हिंदी के आ जैसी है, और ऐन की आवाज़ के लिए कोई अलग अक्षर हिंदी में नहीं है। इसलिए हिंदी के जो शब्द उर्दू में आए हैं जो लिखे जाएंगे, अगर उनमें आ की आवाज़ है तो वहाँ अलिफ ही इस्तेमाल होगा, ऐन इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोगों को प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में भी परेशानी होती है, जैसे खा और खा में क्या फ़र्क है। दोनों को बहुत सारे लोग एक ही तरह से बोलते हैं, या तो खा की तरह ही बोलते हैं खा को भी, या फिर कहीं पर खा की जगह खा बोल देंगे, खा की जगह खा बोल देंगे। तो इसी तरह का और का की आवाज़ें हैं, तो इनका फ़र्क तो समझना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें कि अच्छा, ये चीज़ अगर आपको फ़र्क समझना है कि से, सीन, स्वाद, इन तीनों की आवाज़ें अलग अलग कैसे हैं, अगर आपको ये समझना है कि इनकी आवाज़ें क्या हैं और क्या फ़र्क है, या से, ज़ाल, स्वाद, ज़ोए की आवाज़ें अलग अलग आवाज़ें क्या हैं, किस तरह की हैं, ये आपको समझना होगा। तो मैं इसके लिए अलग से वीडियोस बना चुका हूँ, और शायद जब आपने मेरे लेसन पढ़ना शुरू किए होंगे तो उन पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो बहरहाल जिन लेसन्स में मैंने ये अलग अलग हम अक्षरों की आवाज़ों की बात की है, या प्रोनाउंसिएशन के खा और खा का फ़र्क, का और खा का फ़र्क, जा और जा का फ़र्क जहाँ बताया है, तो अपने उन लेसन्स के लिंक मैं आपको दे देता हूँ, आप उन्हें देख लीजिएगा। बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, तो अब उनके मैं आपको लिंक दे देता हूँ कि लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 17 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 19 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 20 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 22 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 24 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 26 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 28 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 30 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 32 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 36 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 38 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 42 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 43 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 44 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 46 ब्रैकेट में 2020, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन
48 ब्रैकेट में 2020। ये उन लेसन्स के लिंक हैं जहाँ पर मैंने अलग अलग अक्षरों की आवाज़ों में फ़र्क या उनके उच्चारण की बात की है। तो आप इन लेसन्स को फिर से एक बार देख सकते हैं।